बंगाल की जनता के कल्याण के लिए ही बदलाव है। उन्होंने कहा था कि बदलाव होगा, मगर आज हम लोग देख रहे हैं कि वो बदल नहीं बदला हो चुका है। 1970 से लेके अभी तक तो वही देख रहे हैं, अशांति छोड़ के शांति नहीं है। क्या लग रहा है सर अब की बार? अब की बार 200 के पार। कौन कहता है कि दीदी पसंद नहीं है, लेकिन दीदी की नीतियाँ पसंद नहीं है भाई साहब। वो सबका विकास चाहता है भाई साहब, वो किसी एक समुदाय एक संप्रदाय को लाभान्वित नहीं करना चाहता है। अगर परिवर्तन और सोनार बंगला का मंत्र गढ़ा जाता है तो वो तो पैसे के दम पे भी हो जाता है काम। देखिए, जो राष्ट्रवादी है वो राष्ट्र बुलाएगा तो वो हर जगह जाएगा। लोग वहाँ पहुँचे थे, वो भूमि इसका प्रमाण देती है। मतलब चप्पल के बिना खड़ाओं के चलने वाले श्री रामचंद्र जी हों। हमने मामा कंस को कभी सम्मान नहीं दिया है। ममता दीदी क्यों तिल मिला जाती हैं? देखिए भाई साहब, ये उनका तिल मिलाना नहीं है। उनको लगता है कि मेरे ऊपर में कोई कटाक्ष कर रहा है। क्या लग रहा है आपकी बार? बिल्कुल बदलाव है। मतलब गुप्ता है इसलिए बदलाव है या वाकई बंगाल की जनता चाहती है? बंगाल की जनता के कल्याण के लिए ही बदलाव है। कैसा बदलाव चाहते हैं आप? ये जो अभी वर्तमान परिस्थिति में जो बंगाल की अस्थिरता चल रही, जो राजनीतिक खून खराबा चल रहा है, जो यहाँ के महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या लग रहा है कि जो 25 साल कम्युनिस्ट का राज रहा, 10 साल टीएमसी रही, तो क्या जनता परेशान हो चुकी है? बिल्कुल, जनता आज त्राही त्राही कर रही है। आज जनता इस माने 30 साल तो कम्युनिस्टों के शासन में और 10 साल ये माटी मानुष के शासन में जनता पूर्ण रूप से माने परेशान हो चुकी है। और उससे मुक्ति पाने के लिए वो एक ही तरफ देख रही है कि बीजेपी के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में ही एक उनको अपना पालनहार या खवैया कुछ भी बोलिए उनको दिख रहा है। ममता दीदी में क्यों नहीं दिखाई दे रहा, नरेंद्र मोदी में दिखाई दे रहा है? कम्युनिस्ट शासन से हम लोग भी एक बार बदलाव चाहे थे। उस बदलाव के रूप में हम लोगों ने उस वक्त जो मैंने बदलाव ला सकती थी वो ममता दीदी थी, और हमने बदलाव के रूप में उनको वोट भी दिया था कि एक परिवर्तन चाहिए। मगर आज वो परिवर्तन शायद हम लोगों से भी एक बहुत बड़ी भूल हुई। जो परिवर्तन हम लोग चाहे थे कि बंगाल में अमन शांति का माहौल होगा, मगर वो चीज़ देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि बदल नहीं बदलाव होगा, मगर आज हम लोग देख रहे हैं कि वो बदल नहीं बदला हो चुका है। खुद ही बदल गई। बिल्कुल, आज ममता उनका नाम रह गया ममता, मगर उनके अंदर में कुछ है ही नहीं। वो तो दिखाई दे रहा है, 80 साल की बुढ़िया के ऊपर अटैक हो जाता है। वो तो माँ ममता का तो खेल ही खत्म कर दिया। तो जब आपको दिख रहा है तो सर हम लोगों को क्या माने पूरा पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। आज बीजेपी का एक कार्यकर्ता, अगर वो कार्यकर्ता है तो उसके एवज में उसकी माँ को मारा जा रहा है। ये कौन सा बदलाव है? तो क्या लग रहा है कि जो ममता में नहीं दिखाई दिया वो मोदी में दिखाई दे रहा है? भारत देख रहे हैं और बहुत आशा की नज़र से बंगाल की जनता, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि इस बार शायद कुछ बदलाव हो। शायद कुछ बदलाव हो। बाबूजी क्या नाम है? किशोरी। क्या लग रहा है अब की बार? बाल सफ़ेद हो गए, पूरा एक्सपीरियंस, पूरी राजनीति देख तो ली होगा। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। 1970 से लेके अभी तक तो वही देख रहे हैं, अशांति छोड़ के शांति नहीं है। और क्या बोल सकते हैं? क्या लग रहा है अब की बार जो बंगाल की जनता ने क्या ठाना है? और इस मोदी सरकार माने बीजेपी सरकार को आना बहुत ज़रूरी है। इसका भी चांस देखना बहुत ज़रूरी है। फिर 5 बरस बाद उसको उलट दो ना, यदि बढ़िया काम करेगा फिर रहेगा, नहीं तो उलट दीजिए। अच्छा, एक सबसे जैसे केरल में होती है, 5 ईयर्स में सरकार चल जाती है, उसी तरीके से हो। लग रहा है अब की बार पूरा चुनाव आकर के मंदिर पे टिक जाना है। 175 सीट इसको मिलना है, एकदम 100%। 175। ये तो 200 का दावा कर रहे हैं। 200 को छोड़िए, कौन क्या करता है नहीं कर, आंकड़ा के हिसाब से बोल रहे हैं 175 आएगा। अब की बार मुझे लग रहा है पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन की पूरी मूड में है, और आने वाले 2 तारीख को ही जनता बहुत ही यहाँ पर साइलेंट मूड में है। 2 तारीख को ही सही डिसीजन आएगा। देखिए, हर बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही जागरूक है, हर बार किसी न किसी को मौका देती है। सीपीएम को भी हटाया, अब दीदी को भी देखा हम लोगों ने 10 साल, मैंने खुद भी देखा, मैं भी वोटर हूँ यहाँ का। लेकिन जिस प्रकार से आज हम लोग युवा वर्ग हैं, हम लोग के हाथ में रोजगार नहीं है। कहीं भी यदि अपने घर के खिड़की उठाने जाए या कुछ भी करने जाए, उसमें हमें दादा इलाका के दादा भैया से पैसा देना पड़ता है, अलग से कटमनी के रूप में देना पड़ता है। बहुत अत्याचार बढ़ चुका है बंगाल में। नारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार का कोई अवसर नहीं है। लग रहा है कि अगर परिवर्तन आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। देखिए, आशा करता हूँ कि एक बार मौका देना चाहिए। मोदी जी जिस प्रकार गुजरात को डेवलप किए हैं, आज पूरे देश को डेवलप
की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, उन्होंने किसी प्रकार से मैनेज करके पूरे भारतवासियों के लिए राशन की व्यवस्था की, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार जो सेंट्रल से पैसा है उसे भी खाकर बैठ गई। और आज उसी पैसे का, उसी चावल को आज 5 रुपए में डीम भात रास्ता रास्ता में खिला रही हैं इलेक्शन है बोल के। जनता मूड बना चुकी है कि परिवर्तन अब की बार पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर है। निश्चित तौर पे है। भाई साहब हैं चश्मा लगा के, आराम से सुनने लग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सर परिवर्तन तो होना चाहिए सर। किस लिए? देखिए ममता जी दी अब नहीं बोल रहा खराब है, मगर भाई साहब क्या नाम है? अब थोड़ा दूर दूर भाग रहे हो। नहीं भाई साहब, दूर क्यों भागेंगे? क्या लग रहा है सर अब की बार? अब की बार 200 के पार। ये तो नारा बना दिया आपने। तो अब मैं कहाँ बनाया भाई? हम लोग तो आम नागरिक हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र के हित में होगा वही बात करेंगे। तो दीदी है क्यों पसंद नहीं आ रही है अब की बार जनता को? दीदी तो पसंद हमेशा है, कौन कहता है कि दीदी पसंद नहीं है? लेकिन दीदी की नीतियाँ पसंद नहीं है भाई साहब। जिस प्रकार से हमारे जो प्रधान सेवक हैं, उन्होंने कभी भी आज तक बताया नहीं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। ऐसा कैरेक्टर हमें अच्छा लगता है। एक भारतवासी के नाते ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो ज़मीन पर रह करके, मोहल्ले में रह करके, हमारे ग्रामवासी के साथ में रह करके काम करे। इसी में उनका सम्मान है। कोई कुछ खाता है, कोई आधा वस्त्र पहन करके भी रहता है। आप चले जाइए आदिवासी क्षेत्र में, वहाँ पे माताएं बहनें जो है सो कि एक साड़ी को ही अपना पूरा लपेट लेती हैं। तो क्या हमें उनकी आलोचना करनी चाहिए? ऐसा बात तो नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि हमने पहले चुनाव देखे 2019 में एक नारा लगा था कि 19 में हाफ 21 में साफ। अब दीदी हैं मंदिर जाने लगी हैं, पहले मस्जिद और मज़ार जा रही थी। क्या समझ में आता है? देखिए, ये अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन के समय में राजनीतिक पार्टियां अपने आप को दर्शाना चाहती हैं कि भाई हम सबके साथ हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि जो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेने की राह पर चल पड़ा है, उसे भी आम नागरिक देख रहा है। वो सबका विकास चाहता है भाई साहब। वो किसी एक समुदाय, एक संप्रदाय को लाभान्वित नहीं करना चाहता है। तो नज़र आ रहा है कि प्रियंका गांधी चाय की पत्ती तोड़ रही हैं, दीदी चाय बना करके पिला रही हैं, कुछ तो साथ तो नज़र आ रहा है। उन मजदूरों का क्या दोष है जिसके नाम पर 300 साढ़े 300 रुपया लेती हो और 150 रुपया देती हो? ये भी तो नहीं होना चाहिए। ये भी तो कुसंस्कार है। नाम हमारा है, वोटर आईडी हमारा है, वोटर आईडी वोट देने का गणतांत्रिक अधिकार मेरा है, लेकिन लाभ लेने का अधिकार मेरा नहीं है। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में हमने एक फ़ोटो देखा है जो 80 साल की बुढ़िया है, उनके साथ मारपीट की गई है और वो जगह जगह मंचों से भी अब उनकी चर्चाएं होने लगी हैं। एक महिला होकर के एक महिला का साथ नहीं खड़ी होती हैं दीदी। क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए भाई साहब, प्राय 80 साल की उम्र जो वो सिस्टर थी, नान थी, वो उनके साथ कुकृत्य किया था कुछ दुष्कृतियों ने। एक 12 साल 11 साल की लड़की के साथ में कुकृत्य किया था। इसके अलावा पार्क स्ट्रीट में एक घटना घटी थी। ये हम लोगों के मीडिया में आई हुई घटनाएं हैं। इसके अलावा भी हर दिन कितनी माताएं बहनें बेइज्जत हो रही हैं, इसका खबर सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन ग्रामवासी के पास इसका खबर है। ग्राम बंगला, सोनार बांग्ला करने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता भाई साहब, इसे कोई नहीं रोक सकता। कह रहे हैं कि भीड़ तो पैसों से भी बुला ली जाती है। अगर ब्रिगेड के मैदान की भीड़ देख करके अगर परिवर्तन और सोनार बंगला का मंत्र गढ़ा जाता है तो वो तो पैसे के दम पे भी हो जाता है। देखिए, जो राष्ट्रवादी है वो राष्ट्र बुलाएगा तो वो हर जगह जाएगा, चाहे वो ब्रिगेड हो और चाहे वो दिल्ली हो। हमारे पश्चिम बंगाल की भूमि से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक समय में कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। लोग दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे भाई साहब। आज भी देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन में लोग जा रहे हैं और ये पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला गढ़ने की जो नीति लेकर के आई है एक पार्टी जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, लोग उससे जागरूक हो रहे हैं, लोग उसको एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं, इसीलिए लोग वहाँ पहुँचे हैं। और वो भाई किराए दे करके आए हों या किराए पे लाए गए हों, ये तो उनकी मानसिकता है। हाँ, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लोग पहुँचे थे, लोग वहाँ पहुँचे थे, वो भूमि इसका प्रमाण देती है।
प्रमाण देती है। तो क्या लग रहा है कि जो बंगाल की ज़मीन को वीर भूमि भी माना जाता है, तो अब की बार वो वीर भूमि और आसमान का जो अब की बार तापमान है वो भी हाई लेवल पे है, और वोटर्स का कैसा लेवल दिखाई दे रहा है? वोटर अगर मतलब निष्पक्ष चुनाव हो तो वोटर अगर वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाएं तो सच में परिवर्तन होगा। सच में परिवर्तन होगा। सच में परिवर्तन होगा। ऐसा विश्वास कहाँ से जागृत होता है? ये जन जागरण है भाई साहब, ये जन जागरण है। जनता चाहती है कि असल परिवर्तन हो। असल परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ था लेकिन वो तुष्टीकरण का परिवर्तन हुआ था, वो तोलाबाजी का परिवर्तन हुआ था, सिंडिकेट का परिवर्तन हुआ था, लेकिन जनतांत्रिक परिवर्तन नहीं हुआ था भाई साहब। तो अब क्या लग रहा है कि जैसे ही चुनाव आता है मंदिर मंदिर घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं, चाहे हम भाजपा की बात करें चाहे हम अब टीएमसी की बात करें, इससे पहले मंदिर याद क्यों नहीं आते हैं? मैं किसी के धर्म के ऊपर मैं प्रहार नहीं करना चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अगर कोई जाता है तो सर्व धर्म संभाव हमारा यही सिद्धांत रहा है। हमने किसी की आलोचना नहीं की, हमने हमेशा कैरेक्टर को सम्मान दिया है, चाहे वो माखन चोर कृष्ण मुरारी हो या 14 वर्ष बिना मतलब चप्पल के बिना खड़ाऊं के चलने वाले श्री रामचंद्र जी हों। हमने मामा कंस को कभी सम्मान नहीं दिया है। हमने कभी सर्वज्ञानी न भूतो न भविष्यति उस ब्राह्मण रावण का सम्मान नहीं किया है। उसी प्रकार हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज को भी सम्मान करते हैं। हमारे भी नेता या हर दल के नेता अक्सर वहाँ पर चादर और फूल चढ़ाने जाते हैं। हमने उनका भी सम्मान किया है। हमने सम्मान उनका भी किया है जो 12 साल अपने गुरु की हुक्म को तामील करते हुए केवल खाना खिलाया, जिसका नाम है शाबिर पाक। हम उनका सम्मान करते हैं। हम उस राजा को सम्मान करते हैं जो जन जागरण के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़कर और एक वस्त्र लेकर धर्म का प्रचार करने के लिए, जिसमें जन कल्याण हो उसका प्रचार करने के लिए निकल गए थे। तो ये भारतवर्ष है भाई साहब। यहाँ पर 14 वर्ष वनवास काटा श्री राम को पूरा देश मानता है, विश्व तक उनकी अब पहचान अलग रूप में देखने को मिल रही है। राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर जय श्री राम का उद्घोष हो जाता है, ममता दीदी क्यों तिल मिला जाती हैं? देखिए भाई साहब, ये उनका तिलमिलाना नहीं है। उनको लगता है कि मेरे ऊपर में कोई कटाक्ष कर रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति वो है नहीं। ये प्रवीण पांडे अल्लाहू अकबर का बोल सकता है या बोल रहा है आपके माइक पर। ईश्वर महान है, गॉड इज़ ग्रेट, क्योंकि इसका अर्थ पता है मुझे, क्योंकि ईश्वर महान है, गॉड इज़ ग्रेट। उसी तरीक़ा से हमारे श्री रामचंद्र भी पैगंबर थे, हमारे आदर्श हैं, हमारे रक्त में है, इसीलिए हम श्री राम का आराधना करते हैं। दीदी को क्यों दिक्कत है? अब दीदी की तो पर्सनल कैरेक्टर है। दीदी मतलब राम से दुश्मनी मान लिया क्या? वो अवतार करना पसंद करती हैं और श्री राम से चिढ़ दो होगा। हर एक को तो खुश नहीं किया जा सकता है।